हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफैलेबल और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमूवल ऑफ टू। ग्रामर का एक चैप्टर है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम है हमारा रिमूवल ऑफ टू, इसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग रिमूवल ऑफ टू को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल विस्तृत तरीके से सीखेंगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिमूवल ऑफ टू से किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें या फिर एकेडमिक एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम को आप बिल्कुल आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे एकदम आसान तरीके से ये चैप्टर हम लोग का इस सेशन में चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे रिमूवल ऑफ टू। एक वर्ड को समझेंगे, ये रिमूवल को समझते हैं, ये क्या है। तो देखिए, रिमूवल जो है ना एक नॉर्मल वर्ड है। रिमूव होता है, रिमूव मीन्स होता है हटाना। ठीक है ना, हटाना होता है। ये एक क्रिया का वर्ड है, यानी वर्ब वर्ड है। रिमूव मीन्स हटाना। अब इसी से बन जाता है एक और वर्ड, आर बस लग जाता है, यहाँ पे आर ऐड हो गया, तो ये बन गया रिमूवर। रिमूवर कह सकते हैं, लेकिन स्पोकन में रिमूवर बोला जाता है, यानी आर को आधा बोला जाता है। तो इसका मतलब हो गया हटाने वाला। ये नाउन बन गया ना, हटाने वाला। रिमूवर बहुत सारा होता है, क्रीम भी होता है, बहुत सारे तरह के क्रीम होते हैं जो हटाने का काम करते हैं, कोई भी चीज़ हटाना। अब इसी से एक और वर्ड बन जाता है, और वो वर्ड है रिमूवल। देखो जी, दिख रहा होगा, कुछ समझ में भी आ ही रहा होगा। यहाँ पे रिमूवल और ये भी रिमूवल, ये दोनों वर्ड मैच कर गया कि नहीं कर गया। तो ये रिमूवल जो है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसमें ए लग गया है ई हट करके। तो ये वर्ड जो है ना अब एजेक्टिव बन चुका है। कैसा बन चुका है? एजेक्टिव। ज़्यादातर वर्ड जिसके अंत में एल रहता है ना, वो एजेक्टिव ही होता है। जैसे नेशन, वो नेशन क्या है? राष्ट्र है, नाउन है। नेशनल, एल लग जाता है, एजेक्टिव बन जाता है। अब देखो, ये वर्ड जो है ना, इसका मतलब क्या होगा समझ लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा हटाओ। अब घटाओ मत कहते ना कि घटाओ है क्या, इसमें घटाओ के लिए क्या करना है, एक लाइन खींच दो, यहाँ पे बन जाएगा घटाओ। तो ये घटाओ नहीं है। इसका अर्थ असल में देखा जाए तो ऐसे होता है, हटाने की प्रक्रिया। तो उतना लंबा लिखने से अच्छा है कि हम लोग सिर्फ लिख लेते हैं एक शब्द में हटाओ। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया हटाओ। ठीक है, तो यही वाला वर्ड ये है। अब हम इसका अर्थ निकालेंगे। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है ना, ये रिमूवल हो गया, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, ये टू एक वर्ड है। तो अब देखते हैं, टू यानी एक नॉर्मल शब्द, टू का हटाओ। यानी इस चैप्टर में हम लोगों को टू को हटाने सीखना है। एक सेंटेंस रहेगा जिसमें TOO करके टू वर्ड का यूज किया गया रहेगा। हमें करना क्या है कि उस टू को हटा देना है। ठीक है ना, तो ऐसे ही टू को नहीं हटा दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति बन गए, हम सोचेंगे कि जाते हैं कह देंगे कि राष्ट्रपति जी हटिए, तो हट जाएंगे जी। उसके लिए बड़ा बड़ा महाभियोग लगाना पड़ता है। तो उसी तरह से टू को ऐसे ही नहीं हटा देंगे। टू को हटाने के लिए कुछ हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो स्टेप्स क्या क्या होंगे हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वही ना पढ़ना है जी इस चैप्टर में। देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये टू क्या है। जैसे अंग्रेजी के सारे शब्द जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है जी? टोटल 8 गो होता है ना। नाउन, प्रोनाउन, तीसरा हो गया एडजेक्टिव, और चौथा हो गया वर्ब, और पांचवा हो गया एडवर्ब। ठीक है ना, इसी तरह से ये बढ़ते जाता है। सातवां में भी कंजंक्शन आ जाता है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कितना लिखूँ। ठीक है, आठवां में हमारा इंटरजंक्शन आ जाता है। बात करते हैं कि ये रिमूवल तो एडजेक्टिव हो गया, ये वाला ऑफ प्रेपोजिशन का वर्ड है, इधर प्रेपोजिशन यहाँ पे रहेगा। और ये टू क्या है? टू क्या है? आखिर इन सब में से टू किस में आता है? ठीक है, तो टू किस में आता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले। तो देखो जी, ये टू वर्ड जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 पार्ट में आता है। एक तो एडवर्ब में भी आता है और दूसरा कंजंक्शन में भी आता है। अब बात ये है कि यहाँ पे जो टू हमें दिख रहा है हेडिंग के रूप में, तो ये टू जो यूज हुआ है वो एडवर्ब के मतलब व्यू से हुआ है या फिर कंजंक्शन के व्यू से हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी तुरंत। सबसे पहले जानते हैं कि ये टू मीनिंग क्या रखता है, टू अर्थ क्या देता है। ठीक है, टू के अर्थ को समझते हैं। तो देखो, टू का अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि टू का शाब्दिक अर्थ भी होता है, भी। लेकिन कब होता है इसका भी एक कंडीशन है। सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, जब नाउन या प्रोनाउन के बाद टू आता है ना, तो इसका मीनिंग होता है भी। और यहाँ पे ये
पॉजिटिव मीनिंग कह सकते हैं या अफर्मेटिव मीनिंग भी कह सकते हैं। चलो पॉजिटिव लिख देते हैं क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा लोग समझते हैं। पॉजिटिव मीनिंग, MEANING, पॉजिटिव मीनिंग, यानी ये टू जो है ना दो तरह का मीनिंग रखता है, एक निगेटिव में भी अर्थ निकालता है अपना और एक अफर्मेटिव में भी निकालता है, यानी एक निगेटिव नकारात्मक और एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक। तो ये जब नाउन और प्रनाउन के बाद टू आता है तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव अर्थ निकलता है, पॉजिटिव, और वो अर्थ होता है भी। ठीक है, वो अर्थ क्या होता है जी? भी होता है। अब दूसरा कंडीशन समझते हैं। जब ये टू के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है, देखना जी, जब टू के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो यहाँ पे ये नेगेटिव मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग देता है? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग को मैं शॉर्ट कर दिया हूँ। यानी जब टू के बाद एडजेक्टिव आ जाता है तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है। और मीनिंग क्या देता है? मीनिंग का मतलब समझ लेना, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। ठीक है ना, स्पेलिंग में नहीं। बहुत लड़का से बोला जाएगा ना कि बॉय का मीनिंग बताओ तो कहता है कि BOY। अरे BOY मतलब वो तो स्पेलिंग ना हो गया जी। बॉय का मीनिंग बताओ मतलब बॉय का मीनिंग लड़का होता है, ना कि BOY होता है, वो तो स्पेलिंग है। इस कन्फ्यूजन में मत रहना तुम लोग। तो देखो जी, टू प्लस एडजेक्टिव का जब फॉर्म रहेगा तो ये टू निगेटिव अर्थ देगा। और वो अर्थ क्या होगा? तो अर्थ ये होगा उतना जितना कि होना नहीं चाहिए, इसका अर्थ होता है। अब इतना लंबा है ना कि मैं यहाँ पे लिख भी नहीं सकता, जगह नहीं है। अब मान लो कि इसमें लिख देंगे तो आंसर उसी होने लगा जी, ईब है, ईवो है, सब इसी में धक्का मुक्की हो जाएगा, सब झगड़ा कर लेगा। तो उसको सुन के समझिए लो कि टू का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? उतना जितना कि होना नहीं चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए? जो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा ना उससे पता चलेगा। मान लो यहाँ पे गुड रहेगा, टू गुड, तो गुड मतलब अच्छा होता है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? उतना अच्छा जितना कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये तो टू दो तरह से हो गया। टू हो गया एक पॉजिटिव मीनिंग में, टू हो गया एक नेगेटिव मीनिंग में। तो यहाँ पे जो टू प्रयोग हुआ है ना, तो ये टू जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे, वो ये वाला टू है, कंजंक्शन वाला टू है। समझना ध्यान से, यहाँ पे जो टू प्रयोग हुआ है वो कंजंक्शन वाला है, पॉजिटिव मीनिंग में है। और यहाँ पे जो टू प्रयोग हुआ है वो ये वाला है, एडवर्ब वाला है। और हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो इसके बारे में पढ़ना है। हम जो इस टू को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो वो निगेटिव वाला पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव वाला नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें जो टू का प्रयोग हुआ है वो टू कंजंक्शन का है, और यहाँ पे जो टू प्रयोग हुआ है ये टू एडवर्ब का है। और हमें इस चैप्टर में जिस टू को पढ़ना है वो ये टू है, यानी सारा सेंटेंस टू प्लस एडजेक्टिव के जैसा आएगा, यानी टू प्लस एडजेक्टिव से ही बना हुआ आएगा। एक वाक्य मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत पॉपुलर वर्ड है, तुम लोग बोलते होगे आई लव यू टू। ये कब बोलते हो तुम लोग? मतलब जब कोई बोलता है कि आई लव यू सोना, नहीं बोलते हो जी आई लव यू सोना, तो उसमें जवाब में हम लोग क्या बोलते हैं? आई लव यू टू बोलते हो ना जी। तो आई लव यू टू कौन बोलते हैं हम लोग? आई लव यू टू ये बोलते हैं, ये नहीं कि ये वाला टू नहीं बोलते हैं। कितना ना हयो वाला समझ लेता है, कितना लड़का आई लव यू टू ये वाला समझ लेता है, TW धोखबाजा जो रहता है ना सब, मतलब जो दो तीन वो वाला होता है, तो उसको लगता है ना कि आई लव यू टू ये वाला है। तो ये सब नहीं समझना, ये सब गलत है। ठीक है, ये नहीं होता है। कौन होता है जी? ये होता है। अब यहाँ पे तुम ही बताओ कि ये जो टू प्रयोग हुआ है वो निगेटिव में हुआ है कि पॉजिटिव में हुआ है? स्वाभाविक सी बात है कि पॉजिटिव में हुआ है। कैसे पता चल रहा है जी? देखो यू है, यू क्या होता है? प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन सर्वनाम होता है ना, और यू के बाद प्रयोग हुआ है टू। तो जब नाउन या प्रोनाउन के बाद टू प्रयोग होता है तो कैसा मीनिंग देता है? पॉजिटिव मीनिंग देता है। और इसका अर्थ क्या निकलता है? भी। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा भैया? आई लव यू टू, यानी मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, यानी मैं प्यार करता हूँ तुमसे भी। अब कुल मिला के कहना होगा तो कहेंगे कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, समझ गए? मतलब ये हो गया, कोई बोला कि आई लव यू तो हम भी बोलते हैं आई लव यू टू, तो ये वाला टू। अब ये वाला मत बोल देना, वो सब बोलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग टू को समझ गए कि टू क्या होता है। ठीक है ना? अब हम लोग बदलना सीखेंगे। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, नाउन और प्रोनाउन के बाद आएगा टू तो पॉजिटिव मीनिंग देगा और उस समय भी निकलेगा अर्थ, और टू प्लस एडजेक्टिव का फॉर्म रहेगा तो नेगेटिव मीनिंग देगा, और इसका अर्थ होगा उतना जितना कि होना नहीं चाहिए। अब उस तरह का भी एक सेंटेंस है, जैसे मान लो कि अगर कह दिया जाए कि ही इज टू पुअर, एक सेंटेंस है ही इज टू पुअर। तो देखो ये टू और ये क्या है? पुअर वर्ड क्या है जी? पुअर वर्ड एडजेक्टिव होता है। पुअर वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो टू प्लस एडजेक्टिव का फॉर्म हो गया ना,
देख लो टू प्लस एडजेक्टिव यानी ये वाला निगेटिव मीनिंग देगा। निगेटिव मीनिंग कैसा देगा? ही इज टू पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, इतना गरीब है जितना कि उसको होना नहीं चाहिए। समझ गए? तो ये हमारा जो है अभी टू के बारे में हम समझे कि टू क्या है, टू का मीनिंग क्या क्या होता है। अब हम लोग नियम लिखेंगे, नियम लिखेंगे कि कैसे एक वाक्य में जब टू आएगा तो उसको हटा करके हम लोग दूसरा कुछ लिखेंगे। अच्छा, एक सेंटेंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको मिटा करके एक वाक्य लिख रहा हूँ। एक वाक्य होगा, देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। जैसे देखो यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। तो यहाँ पे देखो जी, टू कहाँ पे प्रयोग हुआ है? इंडिया के बाद में। इंडिया क्या है जी? इंडिया नाउन वर्ड है और उसके बाद टू प्रयोग हुआ है। इसका मतलब हो गया कि कॉटन इंडिया में भी उपजाया जाता है। अब एक और वर्ड है, जैसे टू के बराबर ऑल्सो भी काम करता है। टू के बराबर क्या काम करता है? ऑल्सो भी, यानी टू इक्वल टू ऑल्सो भी होता है। तो हम अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो। इस दोनों जगह पे जो है ये टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑल्सो ना है, तो ऑल्सो मतलब भी होता है, टू मतलब भी होता है। तो दोनों का अर्थ वही हो गया, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो, यानी कॉटन इंडिया में भी उपजाया जाता है। तो ये दोनों टू और ऑल्सो यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। और ये टू इस वाला का फॉर्म है, यानी कि पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। अभी यहाँ पे जो हम लोग सेंटेंस लिखे हुए थे ये वाला नेगेटिव मीनिंग दे रहा था, यानी इसमें नेगेटिव मीनिंग है, ठीक है ना? ध्यान रखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नियम सीखेंगे। सबसे पहले स्टेप्स लिखेंगे कि टू को हटाने के लिए क्या क्या हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? देखते हैं। तो ये देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे सारे सेंटेंसेज को चेंज करने के लिए, टू हटाने के लिए। नियम है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है, टू को एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहा जाता है, ठीक है ना? अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे लिख करके कि टू जो है एडवर्ब भी है और ये कंजंक्शन भी है। हम लोग इस चैप्टर में टू को एडवर्ब के रूप में लेंगे और एडवर्ब के रूप में ही पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि बाकी आगे भी याद रहे। टू को एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहा जाता है। भी क्या मतलब? यहाँ पे एडवर्ब ही है ये। आगे यहाँ पे है हाउ टू रिमूव टू। हाउ टू रिमूव यानी कैसे रिमूव करना है, किसको? टू को, यानी टू को हमें कैसे रिमूव करना है ये हमें देखना है। इसके लिए स्टेप है, देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब को रहने देना है उसी तरह से। टू जो दिया हुआ ना TOO, इसको हमें सो में चेंज कर देना है, टू इक्वल टू सो कर देंगे। आगे क्या है? एजेक्टिव है, जो एजेक्टिव रहेगा उस एजेक्टिव को उसी तरह लिख देंगे। फिर उसके बाद जो टू सिंगल वाला ओ के साथ जो टू रहेगा उसको हम लोग दैट कर देंगे। दैट करने के बाद क्या करेंगे? दैट करके इसके बाद पहले का जो कर्ता शब्द होगा उसको प्रोनाउन बना देंगे। क्या बना देंगे भाई? प्रोनाउन के रूप में लिखकर प्रोनाउन बना देना है। ध्यान रखना है, प्रेजेंट टेंस रहने पर कैनट का प्रयोग करना है। कब करना है? प्रेजेंट टेंस रहने पर कैनट का प्रयोग करना है और पास्ट टेंस रहने पर कुड नॉट का प्रयोग करना है। ये करते हुए बाकी सब जो बचेगा उसको उतार देना है, यानी नीचे लिख देना है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल पे बना करके समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अशोक इज टू वीक टू वॉक। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं, फिर बना करके मैं उसका भी अर्थ बताऊंगा। अशोक इज टू वीक, अशोक इज टू वीक। टू क्या है? टू एडवर्ब है, टू के बाद एजेक्टिव आया है, तो टू प्लस एजेक्टिव के फॉर्म में हमेशा रहेगा। इस बात को ध्यान रखना सब लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ टू, इसमें टू प्लस एजेक्टिव के रूप में हमेशा हर सेंटेंस ही रहेगा। यहाँ पे इसका अर्थ समझेंगे तो ये निकलेगा, अशोक इज टू वीक। अशोक इतना कमजोर है जितना कि उसको होना नहीं चाहिए। मैंने बोला था ना कि निगेटिव में अर्थ आएगा इसका। अशोक इतना कमजोर है जितना कि उसे होना नहीं चाहिए, टू वॉक, चलने के लिए, यानी चलने में इतना कमजोर है जितना कि उसे होना नहीं चाहिए। अब इसको बनाएंगे, तो भाई क्या करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब को सेम टू सेम लिखना है। ये रहा अशोक, सब्जेक्ट वर्ब इज, लिख दिए ना सेम टू सेम। फिर टू को सो में चेंज करना, ये रहा टू, सो में चेंज कर दिए, ये टू बदल गया सो में। फिर उसके बाद क्या करना है जी? एजेक्टिव वहीं लिखना है। एजेक्टिव वीक बच गया तो वीक को हम लोग लिख देंगे उसी तरह से। अब फिर आ गया, एजेक्टिव वहीं लिख लिए, फिर टू बच गया तो टू ये रहा। इसके बदले में क्या करना है? दैट करना है ना जी। ये लो भैया दैट कर लिए, एक वाक्य कंप्लीट हो गया। आगे दैट के बाद जो अब लिखने वाले हैं हम लोग वो दूसरा वाक्य होगा, ये क्लॉज का रूप होता है।
क्लॉज में बताऊंगा, आगे का चैप्टर है, मैं बताऊंगा क्या होता है। अशोक इज टू वीक के जगह पे अब हो गया अशोक इज सो वीक। अशोक इतना कमजोर है दैट मतलब क्या होगा यहाँ पे की। अशोक इतना कमजोर है कि अब उसके बाद क्या करना है जी, करके इसके बाद पहले का कर्ता शब्द क्या है, अशोक है ना, तो पहले का कर्ता शब्द प्रोनाउन के रूप में लिखना है। यानी अशोक का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। समझते चलना बढ़िया से। प्रोनाउन के रूप में लिखकर प्रेजेंट टेंस रहने पर कैन नॉट, सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट है, इज से पता चल रहा है। अब ये आता है ना कि ये भी नहीं आता है, देखो कैन नॉट हो गया, प्रेजेंट टेंस रहने पर कैन नॉट या पास्ट टेंस रहने पर कुड नॉट करके बाकी सब उतार दिया जाता है। तो अशोक इज सो वीक दैट हो गया, यहाँ से ये अशोक से चला गया ही, प्रेजेंट है इसलिए कैन नॉट हो गया। अब बाकी सब उतार देना है, बाकी बचा ही क्या है, अब वीक बचा है कि ये सॉरी वीक बोल रहा हूँ मैं, वर्क बचा है, तो वर्क को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। क्या बन गया सेंटेंस, अशोक इज सो वीक दैट ही कैनॉट वर्क। अशोक इतना कमजोर है कि ही कैनॉट वर्क, वह चल नहीं सकता। अगला सेंटेंस देखते हैं, मीरा वॉज टू फैट। तो सब्जेक्ट और वर्ब को हमें लिखना है ना उसी तरह से, मीरा वॉज और टू के जगह पे सो, फैट जो है उसी तरह से हो जाएगा। तो मीरा वॉज सो फैट, ठीक है। उसके बाद इसके बदले में हो जाएगा दैट। अब हमें क्या करना है, शुरू का जो सेंटेंस में का सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लाना है और प्रोनाउन बना के। मीरा का प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। मीरा का प्रोनाउन क्या होगा, सी। तो सी हो गया। अब ये पास्ट है, तो पास्ट के लिए क्या करना है, कुड नॉट करना है। ध्यान समझना, बहुत कठिन चैप्टर नहीं है ये। कुड नॉट हो गया, उसके बाद बाकी जो बचता है लिख दिया जाता है। तो बाकी क्या बचा, डांस, डांस डांस हो गया ना। आगे एक और वाक्य है, इसको भी बना लेते हैं, ही इज टू वीक टू लर्न न्यू ट्रिक्स। ही इज सो वीक, उसके बाद टू के बदले में यहाँ पे दैट हो जाएगा, ये टू चेंज हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है जी, शुरू का सब्जेक्ट वहाँ पे लिखना है प्रोनाउन के रूप में। तो ही खुद ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो इसको इसी तरह से लिख देंगे यहाँ पे। प्रेजेंट है, इज है, तो कैनॉट लिखेंगे ना जी। तो क्या हो गया, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट। बाकी जो बचता है उसको लिख दिया जाता है। बाकी क्या बचा, लर्न न्यू ट्रिक्स। टोटल बच रहा है तो उसको लिख लेते हैं, लर्न न्यू ट्रिक्स। ठीक है समझ में। क्या हो गया, इसका मीनिंग देखते हैं। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि, दैट मीन्स कि ही कैनॉट लर्न न्यू ट्रिक्स, वह इतना कमजोर है कि वह नए ट्रिक्स को सीख नहीं सकता। तो ये हम लोग जो है सेंटेंस बनाना सीखे, यानी टू को टू को हटाने के नियम यही है, हम लोग ऐसे ही टू को हटाएंगे, ठीक है ना। तो इस सारे वीडियोस को क्या करना है कि पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से नोटबुक बनाते चलना है, ठीक है ना। अच्छे से नोटबुक बनता है तो पढ़ने में भी मन लगता है और आगे के लिए भी काम करेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और अपने नोटबुक में लिखते रहना। आगे मैं अब नियम बताऊंगा इसके बारे में, और भी नियम आएंगे। अभी तो एक नॉर्मल नियम हो गया, अब हम लोग जो है इसमें नियम सीखेंगे, स्टेप आएगा। अब रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 ऐसे करके वो भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले इतना कंप्लीट करो।